शंकर के चरणारविंद का स्मरण करें। 4 स्थान पर जो आपने दूध समर्पित करा है, जो आपने दूध भगवान शिव को चढ़ाया है, डीले कम करें, जो भगवान शंकर को आपने दूध समर्पित करा है, भगवान शिव को आपने जो दूध चढ़ाया है, 4 स्थान पर बट गया। 4 स्थान पर वो बट चुका है। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा कभी अकेले नहीं खाता। बहुत ध्यान देना हमारा। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, वो कभी अकेला नहीं खाएगा। वो सबको देकर, सबको खिलाकर ही खाता। सबको खिलाकर, अकेला कभी नहीं खाएगा। वो अगर उसके पास में वस्तु है, कोई सामान है, कोई सामग्री उसके पास में है, तो वो पहले सबको बांट देगा, फिर वो पाएगा। शिव है ही ऐसा, सबको दिया उसने। हाँ, परीक्षा जरूर वो सबकी लेता है। शंकर देकर भी परीक्षा लेता है और लेकर भी परीक्षा लेता है। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी ने जो मंगल विवाह करा, तो पार्वती के पास में दुनिया के लोगों को भले ये लगा हो कि पार्वती जी के पास में कुछ भी नहीं, गुफा में प्रवेश करती हैं, गुफा में रहती हैं, कुछ है भी नहीं, वस्तु सामग्री कुछ दिखती भी नहीं है, भले दुनिया के लोगों को नजर नहीं आ रहा कि कुछ नहीं है, पर ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है जब चोर को कुबेर बना सकता है, तो क्या पार्वती जी को हीरा, सोना, चांदी का आभूषण नहीं दिला सकता है? विचार करिएगा जरा। जो चोर को कुबेर बना सकता है, उसके पास में क्या कमी होगी? क्या कमी? फिर वो पार्वती जी को वंचित क्यों रखे सामग्री से? केवल एक शंकर के साथ ऐसा नहीं हुआ है, भगवान ओगरदानी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है, शिव जी के साथ में केवल ऐसा नहीं हुआ है, आपके साथ में भी हुआ होगा। ड्राइवर ने कहा, सेठ जी जरा मुझको 12,000 रुपये दे दो ना। सेठ जी ने पूछा क्यों? बस चाहिए मेरे को। सेठ जी ने 12,000 रुपये दे दिए उसको। मुनीम को जिसने मांगा उसको 12,000 दिया, वो ले गया और 12,000 की उसने वॉशिंग मशीन खरीद ली, अपनी पत्नी को लाकर दे दी। सेठ जी ने एक दिन पूछ लिया, क्यों रे तूने ये 12,000 का क्या करा? वॉशिंग मशीन खरीद लाया सेठ जी। अच्छा, घर पे रख दी, कपड़ा धुल रहे हैं बढ़िया चकाचक। और पत्नी ना जाने कितनी दिवाली निकल गई, हर दिवाली पे एक ही बात कहती, वॉशिंग मशीन लिया। तुमने दूसरे को दिया, वो ले आया, पर घर में वही वस्तु ना आई, उसका कुछ कारण हो सकता है। तो क्या सेठ जी के पास में पैसा नहीं है? अरे बोलो तो जम के, है ना। जब वो 12,000 उसको दे सकता है, 15,000 किसी को दे सकता है, तो क्या घर में सामान नहीं ला सकता? ला सकता है। पर सेठ ये विचार करता है कि बच्चों को, बहू को, परिवार को थोड़ा सा रहने का तरीका आ जाए तो दुनिया की सारी वस्तु लाकर घर में पटक दूंगा, पर थोड़ा सा रहना आना चाहिए। मेरी मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती बड़ी बहुली है, बड़ी बहुली, इतनी बहुली है माता पार्वती, इतनी बहुली कि एक बार लक्ष्मी जी आ गई पार्वती जी के पास में, और लक्ष्मी जी ने आकर माता पार्वती से निवेदन करा। लक्ष्मी जी स्वयं माता पार्वती के पास में आई और आकर उन्होंने निवेदन करा माता पार्वती से, पार्वती, हे जगतजननी जगदम्बा, हे अम्बा, हे भवानी माँ, कृपा करो, क्या चाहिए? मेरी मांग का सिंदूर अमर कर दो। पार्वती ने कहा, इतनी सी बात, ये ले अमर। सीता जी श्री राम जी की धर्म पत्नी, शादी हो रही है माता जानकी जी की। कहाँ जा रही थी वो? जब
वरमाला होने वाली थी उससे पहले किसकी पूजन करने गई? जम के तो बोलो जरा। माता पार्वती की। तो फिर जब यह स्वयं लक्ष्मी है माता सीता, तो पार्वती की पूजन करने क्यों जा रही है? क्योंकि उसका कारण है, पार्वती भोली है। जैसे शिव भोले हैं ऐसे मां जगतजननी जगदंबा पार्वती भी भोली है। इतना ही भोलापन माता पार्वती। कितना कितना सुंदर संवाद है महाराज, कितना सुंदर लीला है। जरा स्मरण करेंगे आप कि एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कह दिया था कि तुम पूर्ण नहीं हो, तुम पूर्ण नहीं हो लक्ष्मी। लक्ष्मी जी रो पड़ी थी, बिलक पड़ी, नैनों से जल बह रहा, बिलक पड़ी थी, नैनों से जल बह रहा था। तो पूछा लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कि मुझे पूर्ण क्यों नहीं कहा गया? आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो, मुझे पूर्ण लक्ष्मी कहना चाहिए ना आपको। अब विवाद जब होता है ना, गुस्सा जब किसी को आता है ना, तो फिर वो कहने में नहीं चूकता, तुरंत कह देता। फिर वो तो कजन कितना उखाड़ा करता है ना, जाने कहाँ कहाँ की बात निकाले। तो कह दिया कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं हो, तुम पूर्ण नहीं हो। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ, लक्ष्मी जी को बड़ा बड़ा मन में ये बात खली कि मुझे पूर्ण नहीं कहा। लक्ष्मी जी रोती रोती सरस्वती जी के पास में पहुंच गई। सरस्वती जी ने कहा क्या हो गया, क्यों रो रही है, हुआ क्या तेरे को, जो बोल तो सरी। बस क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा, मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा, इसका मुझे दुख है। बड़ी अंदर से भीतर से मुझे ये बात कचोट रही। सरस्वती जी बोली इतनी सी बात के लिए तू रो रही है, इतनी सी बात के लिए तू रो रही है, चल मेरे साथ। कहाँ? वही भोले की भोली पार्वती के पास। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पकड़ कर लेकर चली गई, और लक्ष्मी जी को पकड़ कर लेकर गई पार्वती जी के यहाँ। जैसे ही पहुंची, माता पार्वती किसी कार्य में लगी हुई थी। आवाज लगाया माता सरस्वती ने, जगदम्बा, अम्बा, हे अम्बा। नहीं सुना, तब सरस्वती ने कहा शारदे, ए शारदे। सुना, बाहर आई मां। जो लक्ष्मी और सरस्वती को देखा, तुम दोनों यहां, तुम दोनों यहां पर? हाँ, कैसे आना हुआ? लक्ष्मी क्यों रो रही है? इसकी आंख में जल क्यों भरा हुआ है? ये रुदन क्यों कर रही है? क्या कारण है? इसके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही है ये? केवल एक कारण है। क्या? भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कह दिया। पूर्ण नहीं बोले, अपूर्ण लक्ष्मी, अपूर्ण। पार्वती जी बोली इतनी सी बात के लिए तुझे रोना आ रहा है, इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तेरे को अपूर्ण कह दिया। अब भी मैं तेरे को पूर्ण कर देती हूं। 1 मिनट की देरी नहीं करी माता ने। गणेश, ओ गणेश, विनायक, ओ विनायक, लंबोदर, ओ लंबोदर। जो आवाज लगाई, गणेश जी महाराज दौड़ कर आए। हाँ मां, इधर आओ। गणेश जी का हाथ पकड़ा माता पार्वती ने, ले जाकर लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। ले, आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण हो गई। ये आज से पूर्ण हो गई। लक्ष्मी जी का चरित्र कह रहा है कि संतान गोदी में नहीं है तो अपूर्ण कहा है ना भगवान विष्णु ने। पर अगर किसी ने ताना दिया भी है, अपशब्द कहा भी है, कोई बोल भी दिया है, तो फिर निवेदन करूंगा, एक बार मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शंकर के साथ जहां शिव पंचायत बैठी हो, शिव परिवार नहीं, शिव पंचायत, सूर्यदेव, दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शंकर, कितने हैं? 5। जहां शिव पंचायत बैठी हो, उस स्थान पर जाकर शंकर जी का पूजन अभिषेक कर कर
एक बार दिल से आप शंकर से झोली फैलाकर बोलो तो सरी की बाबा मेरे को अपूर्ण नहीं देना, मुझे पूर्ण कर दीजिए, फिर तो पंचायत निर्णय दे देगी और तेरी गोदी वो भर देगी। क्यों चिंता करते हो? निर्णय पंचायत, निर्णय जब फिर पंचायत कर देगी और वो तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी